मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा, ये हमारी हिंदी की 6th क्लास की वर्कशीट है, जिसमें आज हम व्याकरण का पाठ करेंगे। उसमें आज हम संख्या के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 36 और जो हमारी डेट है वो है 16 फरवरी 2021। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो चलते हैं कि प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक से हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हैं। कि रविवार को दोपहर का समय था और सीमा खिड़की के पास बैठी थी। क्या है ये? जैसा चित्र देख रहे हैं आप कि रविवार को दोपहर का समय था और जो सीमा थी वो खिड़की के पास बैठी थी। वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। ठीक है, तो ये क्या है? अब जो ये रंगीन शब्द रेखांकित हैं, जैसे ये रविवार हो गया, सीमा की खिड़की हो गई, बारिश हो गई, बचपन हो गया, किसी न किसी के नाम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे रविवार क्या है? एक दिन का नाम है। सीमा एक महिला का नाम है। बचपन क्या? एक अवस्था के बारे में बता रखा है। ये सबकी अवस्थाएं होती है, बचपन होता है, बुढ़ापा होता है, वो चीज़ है। खिड़की एक वस्तु का नाम है, बारिश का एक मौसम का नाम है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की क्या परिभाषा होती है कि अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव और अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब क्या है संज्ञा? जो हमें पता लग गया क्या है भाई, किसी भी स्थान, भाव, अवस्था या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं? 3। तो हम इन तीनों को पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, मतलब ये विशेष का जो है हमें बोध करवाते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ पे क्या है? हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें। किसके बारे में? राम के, रावण के। और लाल किला दिल्ली में। लाल किला क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब एक बता रहा है कि एक अलग क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जातिवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब जो पूरी क्या है? जाति का हमें बोध करवाए, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आज युवक कल का नेता है। युवक क्या? अब युवक सारी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सारे युवक, कोई एक नहीं है। अगर मैं कहती कि मोहन, तो मोहन एक युवक है, तब यहाँ पे मोहन व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? युवक। ये पूरी जाति के बारे में बात करें, जितने भी युवक हैं। नेता, अब एक नेता के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे नेता के जो भी नेता है उनके बारे में बात हो रही है। शेर झुंड में नहीं रहता। ठीक है, तो शेर क्या है? शेर, शिक्षक ने छात्रों को सम्मान किया। ये क्या है? शेर हो गया, शिक्षक हो गया, छात्रा हो गया। ये क्या है? एक जाति के बारे में बात करें। मतलब शेर, सारे शेर, शिक्षक जितने भी शिक्षक हैं और छात्राएं जितने भी क्या हैं? छात्राएं हैं। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध करवाते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। ये सारे क्या है? भाव। ये क्या है? किसी ना किसी अवस्था का बोध करवा रहे हैं, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, इसको समझने के बाद हमारे क्वेश्चंस है, इसको हमें करना है कि निम्नलिखित वाक्यों में संख्या छांटकर उनका भेद बताएं। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। इसमें गांधी जी और पोरबंदर, ये क्या है? गांधी जी एक इंसान के बारे में बात, मतलब एक किसी चीज़ के बारे में बात हो रही कि नाम, व्यक्ति के नाम या स्थान के बारे में। व्यक्ति का नाम गांधी जी और पोरबंदर क्या है? किसी स्थान का नाम। तो ये दोनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। तो पहला भेद क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप लिख लें। अब है ताजमहल आगरा में है। ताजमहल और आगरा दोनों ही क्या है? हमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक स्थान के बारे में बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया। फिर है हमारा मोहन को गुस्सा आया। मोहन और गुस्सा ये दोनों क्या है? ये जो मोहन है ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। और गुस्सा क्या है? किसी अवस्था को बता रहा है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है,
ये हो गया। फोर्थ हमारा सदा सच बोलो। तो यहाँ पे क्या है, सच, जो सदा सच बोलो ये क्या है हमारा भाव। ये क्या भाव बता रहे हैं कि सच बोलो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब हमारा फिफ्थ के वह बुढ़ापे से दुखी था। यहाँ पे बुढ़ापा और दुखी दोनों ही क्या है, किसी अवस्था के बारे में बात कर रही है, किसी अवस्था को बता रहे हैं, तो दोनों ही क्या है, बुढ़ापा और दुखी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, बुढ़ापा और दुखी भाववाचक संज्ञा। तो हमने क्या है, आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, और संज्ञा के हमने 3 भेदों के बारे में पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या, जो विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रही है, स्थान उनका, जैसे हमारा गांधी जी और पोरबंदर, यहाँ पे क्या, एक विशेष स्थान के बारे में बात हुई है। ताजमहल और आगे यहाँ पे भी क्या, विशेष जो है स्थान के बारे में बात करी है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक था। जातिवाचक जो पूरी जाति के बारे में बोध करवाए, और भाववाचक किसी अवस्था के बारे में। तो हमने ये समझा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।